हेलो गाइस, आप देख रहे हैं संकल्प लाइव। आप मुझे लगता है आप लोग सब सही होंगे। ठीक है, आई होप। चलो अभी स्टार्ट करते हैं भाई। कहाँ थे हम लास्ट क्लास में? क्वाड्रेटिक में थे भाई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे के रेस्पेक्टिव में। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई? क्वेश्चन। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the equation इक्वेशन कुछ ऐसे है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी प्लस x है भाई, तो प्लस 2 है, इसका स्क्वायर हो यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस a माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, और फिर क्या कर दिया भाई उन्होंने? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, प्लस a माइनस 4। ठीक है, आगे दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। ठीक है ना भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो उस ट्रिक से करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ध्यान सुनो भाई। अगर हम इसकी इक्वेशन को खोले और यहाँ पे हमें पता चला है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के ऊपर स्क्वायर लगा तो x की पावर 4। ठीक है ना? तो यानी एक तरीके से ये इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसके रूट्स इसने दिए हैं, कम से कम एक रियल रूट तो होना चाहिए। ठीक है ना? इसकी पावर 4 है, डिग्री 4 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसने बोला कम से कम इसके पास क्या है? एक रियल रूट है। कैसे बोलते हैं भाई? एक रियल रूट। तो इसको निकालेंगे कैसे भाई? देखो जरा, इसको कोशिश करेंगे क्या बनाने की भाई? क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो हमें दिया गया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, गिवन है भाई हमें। ठीक है, गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे निकालना है, मुझे एक्चुअल में निकालना है a की वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए इसके पास क्या है? कम से कम एक रूट कैसा है भाई? रियल। बात समझ में आई कि नहीं? देखो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का, गिवन जो दिया हुआ है a माइनस 3। ठीक है, क्या दिया भाई? a माइनस 3। अगला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। फिर है भाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना? प्लस का है भाई a माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर। ठीक है ना? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यानी जहां पे कांस्टेंट आना चाहिए वहां पे क्या तुम्हें x में एक रिलेशन दिखाई दे रहा है एज अ फंक्शन। ठीक है ना? देखो ध्यान से, और वो भी स्क्वायर है, और यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या है? स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा यहाँ पे कांस्टेंट लाने के लिए पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूंगा, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन क्या कर देंगे भाई? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा भाई, जरा देखो ना, ये वाला तुम्हारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2
अपोन में आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दिया इसके होल स्क्वायर से। फिर यहाँ पे क्या आया भाई, a माइनस 3 और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और हम इससे डिवाइड करेंगे इसके होल स्क्वायर से, तो एक वाला क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में क्या आएगा भाई, लास्ट में आएगा हमारे पास a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या तक बात सबको समझ में आई भाई? अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा, इसको कुछ कंसीडर करूंगा, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t मान लेंगे भाई। ठीक है, तो जब t मानेंगे तो t का स्क्वायर माइनस a माइनस 3 यहाँ पे t आ जाएगा और यहाँ आएगा प्लस में a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यानी t में क्या बन जाएगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो भाई आगे कैसे करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, आप पुट कर लेंगे भाई, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। इसको हम t मानेंगे तो यहाँ पे देखना भाई इक्वेशन क्या होगी भाई, इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे बनेगी t स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस 3, फिर मैंने यहाँ पे लिखा t और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस a, क्या था भाई यहाँ पे माइनस का था ना, माइनस 4, a माइनस 4 और ये इक्वल टू है भाई 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है किसमें भाई, ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। ठीक है ना, अब ये क्वाड्रेटिक है t में, क्वाड्रेटिक इन t। भाई यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे लिखा भाई t। अब यहां से कोशिश करते हैं कि भाई t एक्चुअल में है क्या, t इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या मैं t को भाई ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से भाई, क्या मैं इस t को ऐसे लिख सकता हूं, एक मिनट, क्या मैं t को ऐसे लिख सकता हूं भाई, देखो इसको डिवाइड करना है इससे, तो ऐसे आएगा भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा भाई यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी t की जो वैल्यू हुई है वो एक्चुअल में आया है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं भाई, एक बार कोशिश करते हैं कि t की रेंज निकल जाए, यानी अब मुझे पता नहीं है अब एक्चुअल में कि t की रेंज क्या होगी, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे t की रेंज निकालने की, क्योंकि t की अगर रेंज पता चल जाए और इसके रूट पता चल जाए t में, तो हमारी a की वैल्यू आसान हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? देखो यहां से t का रूट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि t क्वाड्रेटिक में है तो t का रूट निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो a में आएगी, रूट जो भी आएगा a में आएगा। बात सिंपल है। अगर हमें पता चल जाए उस t की रेंज क्या है, तो t की रेंज से क्या होगा भाई, यहां की t की जो रेंज होगी, यानी इसके जो रूट्स निकलेंगे वो a में और उसकी एक रेंज बन जाएगी। बात समझ में आई? तो कोशिश करते हैं एक बार बनाने की। देखो देखो भाई, इसको मैं क्या करूंगा, t यहां पे जो लिखा है p इक्वल्स टू, यहां पे कुछ ऐसा लिखा है भाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बात समझ में आई कि नहीं भाई? देखो अब मैं कोशिश करता हूं t की रेंज निकालने की, तो रेंज कैसे निकालेंगे भाई, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे बनाना है, इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाए तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू में क्या हो जाएगा भाई 1/2 की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको मैं सेम बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, देखते रहो ध्यान से। यहाँ पे
x से यहाँ पे 2 into 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं इसको इक्वेशन ऐसे कंसीडर करूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, और क्योंकि इसका a पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की साइड में जाएगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आएगी? तो देखो भाई यहाँ पे क्या आएगा, अब इसके बाद जो आएगा देखो ये इतना जो पोर्शन एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो लिखा है एक्चुअल में वो क्या लिखा है भाई, x स्क्वायर प्लस 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, जो ये वाला लिखा है x वाला और वो दोनों सेम है। बात समझ में आएगी नहीं? हमें कोशिश करते हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। देखो भाई यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 into 1/2, 2 into में क्या होता है भाई 1/2 into x, तो यहाँ पे इसमें क्या करूंगा 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर ये मैं क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो ध्यान से माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस का 1, तो देखो ये एक्चुअल में क्या है भाई, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है भाई, ये है हमारे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे पास आगे लिखा हुआ है भाई ये आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस में 1 माइनस में 1/4, ठीक है ना। तो देखो अब मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ भाई x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम लेंगे 3/4। देखो ध्यान से इसका एलसीएम 4 आएगा भाई, तो 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4 होता है, 4 माइनस 1 3 बटे में क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? अच्छा अब देखो अब मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सोचना पड़ेगा इस बारे में। मैंने यहाँ पे लिखा एज वी नो दैट, मुझे क्या बताना भाई, मैंने लिखा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक्चुअल में इससे बड़ी होनी चाहिए भाई, ये x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 1/2 लेता हूं तो वैल्यू 0 आएगी। तो यानी अब यहां सोचना जरा भाई, इसके बाद अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू लूंगा ना तो 0 से बड़ी वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर। बात समझ में आएगी? तो ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगी 0, ठीक है ना, क्या आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा x प्लस दोनों साइड में, यानी ये अब ये एक इनइक्वालिटी है, ये हमेशा ऑलवेज है भाई, ये ऑलवेज है, ठीक है, ये हमेशा है। अब देखो मैंने क्या किया इन दोनों साइड पे प्लस 3/4 ऐड कर दिया, तो 0 प्लस 3/4, तो यानी x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। जब कोई मुझे बता सकता है भाई इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, यानी मैं बोल सकता हूं ऐसे भाई मिनिमम वैल्यू दैट इज, इसका मतलब ये हुआ दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। क्योंकि देखो एक्चुअल में जो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना, हाँ, तो यानी ऐसे मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है भाई 3/4। बात समझ में, मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूं भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। क्योंकि मुझे पता है भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज डिराइव की है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैसे भाई x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3/4 हो गई, ठीक है ना, ठीक है, ये दोनों बात देखें, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आई, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई इसकी 3/4। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसे है तो भाई देखो आगे बढ़ते हैं, देखो अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होता है भाई, इसका रेसिप्रोकल करो, जब किसी चीज का रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी में तो साइन क्या हो जाएंगे भाई, चेंज हो जाएंगे, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अपोन में कर रहा हूं इसको भाई, अपोन में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1x² प्लस x प्लस 1, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू 4/3। क्या आ जाएगा भाई, 4/3, क्योंकि इसका भी तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, अब देखो भाई इसमें एक ऐड करना है, दोनों साइड में एक ऐड कर रहा हूं, एडिंग ऑन बोथ साइड, 1/1 प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, इस इधर भी साइड में मैंने क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया, तो यहां पे क्या आएगा 1 प्लस 4/3। ठीक है ना, तो यहां से ये देखो, ये जो चीज थी अभी थोड़ी देर पहले t बना रखा था हमने। ठीक है, क्या बना रखा था भाई, ये जो है ना ये वैल्यू, ये क्या था, ये t था। ठीक है, तो t इज लेस देन इक्वल टू, t इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा भाई, यहां पे आएगा 7/3। क्या आ जाएगा, t इज लेस देन इक्वल टू 7/3, यानी t की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी 7/3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू t क्या होगी भाई, 7/3 होगी, क्योंकि हमारे पास जो t था वो क्या था भाई, t इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 7/3, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू हद से, अगर मैं इसको सपोज करो x टेंडिंग टू इंफिनिटी लेके जा रहा हूं, अगर मैं x को इंफिनिटी पे लेके जा रहा हूं, यानी जितनी बड़ी वैल्यू ये होगी, ठीक है, तो t यहां पे 1 किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, यानी 1 से बड़ी वैल्यू t की होगी। ठीक है, t की जो वैल्यू होगी, अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा, यानी 1 तो नहीं होगी, लेकिन 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। देखो जरा, x अगर ज्यादा x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0, और 1 प्लस 0 क्या होगा भाई, 1 होगा, यानी t की जो वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ t वो आएगी 1 से बड़ी, एग्जैक्ट 1 तो नहीं बोल सकते ना। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, 1 वी नो दैट 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1, और ये t के बराबर है भाई। देखो क्यों, इसका एक रीजन है भाई, रीजन दे रहा हूं जरा, जब x अप्रोच करेगा इंफिनिटी को तो t अप्रोच करेगा 1 को, जब x अप्रोच करेगा इंफिनिटी को तो यहां पे t अप्रोच करेगा 1 को, यानी जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और 1 की साइड से कैसा लगाएंगे, ओपन इंटरवल, तो ऐसे बोल सकता हूं, thus t लाइज बिटवीन 1 से बड़ा, ठीक है ना, और 7 या 7/3 से छोटा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, दैट इज t बिलोंग्स टू 1 की साइड से ओपन इंटरवल, और यहां पे आएगा 7/3, क्या आएगा भाई, 7/3, और वो 7/3 की साइड से कैसा आएगा, क्लोज जाएगा, क्योंकि इक्वल टू भी है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे कर देंगे भाई 7/3, तो t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, 1 की साइड से ओपन और 7/3 की साइड से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी रेंज निकली है t, यानी x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 7/3। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज ही बोल सकते हैं, इसकी रेंज क्या है, तो रेंज हमारी आती है 1 से 7/3 के बीच में। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, अब मुझे क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। अब जरा इक्वेशन पे आओ, ठीक है, थोड़ा सा एक बार पीछे करते हैं भाई, देखो अब इक्वेशन मेरे पास क्या है, t² माइनस a माइनस 3, फिर क्या है मेरे पास यहाँ पे भाई t है प्लस a माइनस 4। ठीक है, अब जरा इसके भाई, जरा मेन क्वेश्चन जो है उस पे आओ भाई,
देखो यहाँ पे क्या आती है इक्वेशन मेरी, टी की पावर 2, टी की पावर 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आता है भाई माइनस में a माइनस 3, और यहाँ पे क्या आता है भाई t, और प्लस में था मेरे पास यहाँ a माइनस 4 बराबर में क्या है भाई 0, यानी टी स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू टी, प्लस में क्या है भाई a माइनस 4, ठीक है ना, बराबर में क्या है 0। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, इसके रूट क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे भाई, ठीक है। एक बार इसके रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम क्या निकालेंगे भाई, इसका रूट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो भाई यहां से क्या आ जाएगा, टी जो है यहाँ पे, ठीक है, हाँ टी यहाँ पे देखो टी बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से 1 है, जिसका कोएफिशिएंट क्या है भाई 1, b की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है भाई माइनस का a माइनस 3, ठीक है ना, और ये कैपिटल ले लो, a कैपिटल, b कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो क्या है भाई a माइनस 4, ये कैपिटल a की वैल्यू 1, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, और b जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t यानी माइनस का a माइनस 3, और c कैपिटल c है भाई कांस्टेंट ऑफ a माइनस 4, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d, ठीक है, अपॉन होता है भाई 2 टाइम्स ऑफ t, और यहाँ पे जो d है भाई d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यानी क्या आएगा हमारे पास क्या b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो पहले निकालो भाई इसका, पहले से क्या निकालो भाई d निकालो, तो d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, तो ठीक है। देखो भाई कैसे भाई, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आया, तो देखो भाई कैसा है, तो यहां से निकालो भाई माइनस a माइनस 3, देखो माइनस a माइनस 3 दिख रहा है क्या भाई, दूसरे को ले लो, ठीक है। देखो यह क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पे आएगा माइनस a माइनस 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, माइनस का 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो a की जो वैल्यू 1 है, c की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है a माइनस 4, क्या है भाई a माइनस 4। तो देखो भाई इसका जरा एक बार कोशिश करो खोलने, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर, देखो ये माइनस है यहाँ पे, और माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंसीडर होगा कहते हैं भाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4, और ये माइनस माइनस क्या होगा भाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो d आएगा वो कितना आ जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6a, a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया भाई इसमें, ठीक है ना, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस 6 आ गया भाई, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4a आएगा, और प्लस का आएगा यहाँ पे 16। भाई यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अब d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, d आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 और प्लस में क्या आएगा भाई, प्लस में आएगा 25, प्लस में क्या आएगा भाई 25। एक्चुअल में तुम देखोगे ना a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 25, देखो इन दोनों को जोड़ दिया 16 और 9 को 25 आ गया, तो ये एक्चुअल में क्या होगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया भाई a माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस 5 का होल स्क्वायर। भाई यहां तक सबको समझ में आ रहा है, क्या बना है a माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे रख लो, अब यहां पे रखेंगे, देखो यहां रखा t बराबर माइनस का b, तो यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a माइनस 3 आ जाएगा भाई, प्लस माइनस
यहाँ पे अंडर रूट में है a माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अपोन में क्या आ जाएगा भाई, अपोन में क्या आ जाएगा 2 into 8 यानी 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपोन में आ जाएगा 2। तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई a माइनस 3 प्लस माइनस a माइनस 5, क्या आ जाएगा भाई a माइनस 5 का होल स्क्वायर पे अंडर रूट लगाए तो क्या आ जाएगा a माइनस 5, ठीक है। अपोन में क्या आएगा भाई 2। तो यहाँ पे एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस में ले लेंगे, किसमें ले लेंगे प्लस में और एक बार माइनस में। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो देखो भाई यहां से क्या होगा भाई, आगे बढ़ते। तो यहां पे आया t बराबर a माइनस 3 प्लस माइनस a माइनस 5 अपोन में क्या है भाई 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक बार पॉजिटिव वाला लेंगे तो एक बार क्या लेंगे नेगेटिव वाला, ठीक है ना। एक बार पॉजिटिव वाला लेंगे एक बार क्या लेंगे नेगेटिव वाला, ठीक है। और पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए लेंगे तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास a माइनस 3 प्लस a माइनस 5 अपोन में क्या है भाई 2। एक बार पॉजिटिव है तो एक बार क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना। और एक बार यहाँ पे है नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे t इज इक्वल टू a माइनस 3, ठीक है ना। a माइनस 3 माइनस है यहाँ पे a माइनस 5 अपोन में क्या है भाई 2, a माइनस 3 है और फिर हम माइनस में a माइनस 5, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से देखो भाई t की जो वैल्यू है a में a ऐड कर देंगे भाई, तो ये कितना आएगा 2a, ठीक है। तो 2a और माइनस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई माइनस का 8 अपोन में आएगा 2। तो यहां से t की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई a माइनस का 4, a माइनस 4। अच्छा नेगेटिव में यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो जरा ये जो है a में से a कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे है माइनस 3 प्लस 5 मतलब 2/2 और ये आ गया 1, यानी t की एक वैल्यू यहाँ पे बना दी है भाई और एक यहाँ पे t की वैल्यू आ रही है a माइनस 4, ठीक है ना। और एक आ रही है यहाँ पे 1, ठीक है। चलो अब देखो मुझे तो सोल्व किसके लिए करना है भाई, सोल्व करना है मुझे a के लिए। किसके लिए करना है भाई, मुझे सोल्व करना है a के लिए, ठीक है। अब जरा इसकी रेंज पे आओ, किसकी रेंज में भाई जो t की रेंज थी, अगर मैं t की रेंज में ये वैल्यू रख देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे भाई, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था t लाइज बिटवीन 1 से बड़ा और 7/3 से छोटा या 7/3 के बराबर, ऐसा था ना भाई लास्ट में देखा था, ठीक है। कुछ ऐसे निकाला था भाई हमने, ये रहा, ठीक है। ये रही वैल्यू, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पे हमने जो t के रूट निकाले क्या निकाले भाई, t के जो क्वाड्रेटिक t में बन रही थी उसके रूट निकाले तो एक की वैल्यू आई है a माइनस 4, एक का है 1 आया, ठीक है। तो अब एक बार सोच के देखो जरा, यहाँ पे 1 से बड़ा, तो पहले जो चीज है यहाँ पे t की जो वैल्यू आ रही है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि t की वैल्यू क्या क्या रखा है उसमें 1 से बड़ा ना, ठीक है ना। तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है केस, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे t की जगह रख दो a माइनस 4, t की जो वैल्यू निकाली तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाली a माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे है भाई 7/3, क्या है भाई 7/3। बात समझ में आ रही है? अब दोनों साइड में 4 ऐड कर दो भाई, 1 प्लस 4 यहाँ पे a बच जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 7/3 प्लस 4। हर साइड में मैंने क्या कर दिया भाई 4 ऐड कर दिया, क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया। एक मिनट 7/3
प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे है 5, a की जो वैल्यू है भाई वो 5 से तो बड़ी है, ठीक है ना। और यहाँ पे है 7 प्लस 12 बटे 3, एलसीएम 3 है, ठीक है ना। 3 चौक 12 प्लस 7, ठीक है, बटे 3। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आई है वो आई है 5 से तो बड़ी और 19 बटे 3 या उससे छोटी। यानी हम बोल सकते हैं कि जो a की वैल्यू आई है वो ये आई है, a बिलोंग्स टू 5 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। 5 की साइड से ओपन लग जाएगा भाई, ठीक है। और दूसरा है भाई यहाँ पे 19 बटे 3, क्या है 19 बटे 3। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यानी हमने a का आंसर निकाल लिया कि a की वैल्यू क्या होगी। जो a की वैल्यू होगी भाई वो 5 से तो बड़ी होगी, 19 बटे 3 या उससे छोटी होगी। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, इसका आंसर ये आएगा। एक बार जरा इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुम्हें आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन को कर कैसे रहेगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू निकालनी थी, इसके पास रूट क्या है भाई, कम से कम एक तो रियल है, एक रियल है तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया हमने। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया तो 3 एक क्वाड्रेटिक बना ली, फिर हमने उसके रूट निकाल लिए। उससे पहले हमने t की एक रेंज निकाली कि भाई जो वैल्यू हमारे पास t की वैल्यू आएगी एग्जैक्ट a में आएगी, जो t के रूट निकलेंगे, क्योंकि t में क्वाड्रेटिक बना रहे थे तो t के रूट निकलेंगे, t की वैल्यू आएगी ना। रूट के किसके निकलेंगे, जो t में क्वाड्रेटिक बना रखी है उसके रूट्स निकलेंगे, वो t बराबर समथिंग होगा और वो t बराबर समथिंग a में आएगा, ठीक है ना। अब वहां से a की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे t की रेंज तो पता होनी चाहिए ना उसके लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है एक तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जो पॉसिबल है, जिसके लिए इसके पास क्या होंगे, कम से कम एक रियल रूट होंगे। बात समझ में आएगी। तो अगर मुझे t की रेंज पता है, t एज अ फंक्शन ऑफ x काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मुझे t की रेंज पता है और t बराबर समथिंग होगा तो उस बराबर समथिंग को मैं उस रेंज में रख सकता हूं और उससे हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक में। तो एक बार जरा देख लो भाई इसको, ठीक है, एक बार जरा देख लो इसको जल्दी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 बोला ना, t एग्जैक्ट 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 से बड़ी बोली इसने रेंज की, ठीक है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं था। तो बस t की वैल्यू वही बटा a - 4 आ रही थी, t की जो वैल्यू आ रही थी वो a - 4, t = a - 4 का मतलब है जो t में क्वाड्रेटिक थी उसका a - 4 एक रूट था, तो t बराबर समथिंग, तो t की वैल्यू को मैंने क्या रखा a - 4। ऑलरेडी मुझे t की रेंज पता थी, t क्योंकि t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमने रेंज निकाली थी, तो उससे हमारा क्या निकल गया भाई, हमारा a निकल गया। बात समझ में आएगी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो भाई अब ऐसे ही थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भाई क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन का है भाई x² + px, x² + px + q बराबर में है 0, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑफ फिर एक इक्वेशन दी है भाई x की पावर 2n, ठीक है ना। फिर दिया पे प्लस p की पावर n और यहाँ पे भाई x की पावर n, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस q की पावर n और बराबर में यहाँ पे क्या भाई 0 है। बात समझ में आएगी नहीं। फिर इसने बोला भाई एंड इफ अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, ये क्या है, इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है भाई, एक इक्वेशन दी है यहाँ पे इन्होंने x की पावर n प्लस 1, ठीक है ना। फिर आगे है भाई 1 प्लस या x + 1 की पावर n, ठीक है ना, बराबर 0।
ठीक है। तो इसने आगे बोला कि भाई n क्या होगा, ठीक है ना, देन n इज इंटीजर, ऑप्शन ए है भाई इंटीजर, ऑप्शन बी है रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर, n मतलब नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, सी रियल नंबर, और ऑप्शन नंबर डी है भाई यहाँ पे नन ऑफ दीज, ठीक है। अभी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें टेक्निक पता होनी चाहिए, जो जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है सिर्फ उसको लिखते चले जाओ, उन्हीं का यूज करते चले जाओ, बात समझ में आएगी नहीं, जहां जहां जो दिया है उसका यूज करते चले जाओगे, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखने में थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, ठीक है, जे के पेपर में आता है भाई ये क्वेश्चन। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई होगी ना उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई ध्यान दो, अब अल्फा और बीटा जो है, जो रूट्स दिए हुए हैं इस इक्वेशन के दिए, अच्छा अगर दो रूट ले ले किसी इक्वेशन के, तो हमें पता है उस रूट की हेल्प से भी इक्वेशन बना सकते हैं, यानी हमें क्या क्या पता है भाई, अल्फा और बीटा दोनों रूट पता है, तो दोनों रूट का सम माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बात समझ में आएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल है भाई, अल्फा प्लस बीटा ये हमें पता है, ये हमारी नॉलेज में है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा रूट बेस के, तो अल्फा प्लस बीटा 100% श्योर है कि माइनस p के बराबर होगा, बात समझ में आएगी नहीं। दूसरी चीज हमें एक चीज और भी पता है भाई, अल्फा इनटू में बीटा वो किसके बराबर होगा भाई, q अपॉन 1, मतलब कि क्या आएगा q, क्या आएगा भाई q, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस p के बराबर हो गया, और अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर हो गया भाई, q के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब इसने बोला कि सेम रूट इस इक्वेशन के लिए है, उसने बोला क्वेश्चन में कि भाई सेम रूट जो है इसके इस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे अगर रूट इस इक्वेशन के होंगे तो इस इक्वेशन क्या करेंगे भाई, सेटिस्फाई करेंगे। अगर अल्फा बीटा रूट इस इक्वेशन के होंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो जहां पे x होगा वहां पे क्या रखेंगे, अल्फा, ठीक है, और जहां पे फिर x होगा फिर दोबारा से क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे रख रहा हूं भाई अल्फा की पावर 2n, अल्फा की पावर 2n प्लस p की पावर n, और साथ में भाई अल्फा की पावर है, ठीक है ना, प्लस में आया q की पावर, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। फिर यहाँ पे हमें पता है कि बीटा भी इसका रूट है, सेम रूट बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा की पावर फिर सेम करेंगे भाई, सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा की पावर क्या आ जाएगा 2n, प्लस फिर यहाँ पे आएगा बीटा की पावर n tn, और प्लस में क्या आएगा भाई 12, और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया भाई। क्या यहाँ से सबको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तीसरी क्वेश्चन में से देखो इसमें q है इसमें q है, तो क्या पता इनकी हेल्प से मैं अल्फा बीटा में रिलेशन बना लूं, क्योंकि मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं भाई, देखो ध्यान से, मैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 माइनस करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 माइनस करता हूं, 3 माइनस 4। तो अगर मैं 3 में से 4 को माइनस करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा भाई, क्या प्राप्त होगा भाई, अल्फा की पावर 12 माइनस बीटा की पावर 12, ठीक है, प्लस यहां पे आएगा p की पावर n कॉमन लूंगा तो यहां से आएगा अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और qn माइनस qn क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में क्या है 0, ठीक है ना। तो अगले नेक्स्ट पेज पे करते हैं भाई जरा, तो यहां पे आएगा अल्फा की पावर 2n माइनस बीटा की पावर 2n, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट में कर लो, प्लस फिर यहां पे आया अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और यहाँ पे pn मैंने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया, और बराबर में क्या कर रहे हैं 0। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं भाई, अब इसको मैं इस सेट में लेके जाऊंगा, ठीक है। देखो जरा
मैंने क्या लिखा इसको, मैंने लिखा अल्फा की पावर 2n माइनस बीटा की पावर 2n बराबर में लिखा मैंने माइनस का p की पावर n अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, अल्फा की पावर 2n माइनस बीटा की पावर 2n अपोन में अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। भाई ये अपोन में आ सकता है और ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है माइनस का p की पावर n। क्या यहां तक सबको समझ में आ सकता है भाई? ठीक है, क्या यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, और मैं अगर दोबारा बताऊंगा भाई, देखो हमने किया कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशन में क्या किया, माइनस किया अल्फा की पावर 2n माइनस बीटा की पावर 2n, फिर इसमें से pn अल्फा n माइनस बीटा n pn कॉमन ले लिया तो अल्फा n माइनस बीटा n बचा, और qn माइनस qn मतलब 0 हो गया भाई। ठीक है, तो देखो भाई, फिर उसके बाद जो है वही किया हमने, इसको मैं धर लिया है भाई, माइनस में आ गया, इधर प्लस में था। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं कहां ले गया, डिवाइड में ले गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ध्यान दो, ऐसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, देखो अल्फा की पावर 2n माइनस बीटा की पावर 2n, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं भाई ये का अल्फा की पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा की पावर n का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और साथ में अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n अपोन में क्या आ जाएगा भाई, अपोन में आ जाएगा अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n बराबर माइनस p की पावर n, माइनस p की पावर n, और यहां से कैंसिल हो गया भाई, और अगर ये कैंसिल हो गया तो यहां से एक रिलेशन आया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और ये बराबर हो गया माइनस p की पावर n, जो कि एक नया रिलेशन बना भाई। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो जरा यहाँ पे। इससे पहले हमारे के पास कितनी इक्वेशन हो गई थी भाई, 4 इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो भाई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 दे रहे हैं भाई इसको। ठीक है, अब इन सब इक्वेशन का यूज करेंगे। अब इसने बोला कि भाई अगला जो है इसी क्वेश्चन के अंदर इसने दिया कि अल्फा बाय बीटा ने कुछ ऐसा दे रखा है, वो रूट दे रखा है इस इक्वेशन का। ठीक है ना, अगर ये रूट होगा तो रूट होने के लिए हमें क्या होगा भाई, इस इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इस इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा भाई, सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अगर ये रूट होगा तो इस इक्वेशन को अल्फा बाय बीटा जब मैं इसमें रखूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, देखो भाई अगर ऐसा होगा तो देखो भाई गिवन है भाई, गिवन दिया इसने कि अल्फा बाय बीटा भी रूट है, अल्फा बाय बीटा भी क्या है, एक रूट है भाई। रूट है किसका, x की पावर n प्लस 1 प्लस यहां पे है 1 प्लस x की पावर, ऐसे कुछ है क्वेश्चन में भाई, x की पावर n प्लस 1 और 1 प्लस x की पावर होल। ठीक है ना, जहां पर x है, अगर ऐसा है देन, अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई, तो इक्वेशन को 0 के बराबर होना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो करते हैं जरा, देखो यहाँ पे अल्फा अपोन में क्या रखा मैंने, बीटा, जहां पे x है वहां पे क्या रख दो, अल्फा अपोन बीटा रख दो। ठीक है, तो यहां प्लस में आ जाएगा 1, प्लस में यहां पे आ जाएगा भाई 1 प्लस अल्फा अपोन में बीटा, और इसका कर दो भाई होल की पावर n। क्या यहां तक सबको समझ में आया भाई? ठीक है, अब देखो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, अल्फा की पावर n। ठीक है, अब बीटा की पावर n दोनों में क्या है भाई, सब में पूरे में अगर मैं लूं तो एलसीएम आएगा बीटा की पावर, क्या आएगा, बीटा की पावर। ठीक है ना, देखो अल्फा की पावर है और नीचे मैंने लिखा बीटा की पावर है, मैंने लिखा नीचे बीटा की पावर है, बीटा की पावर है। ठीक है ना, प्लस में यहाँ पे 1 है भाई, प्लस यहाँ पे है एल बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा अपोन में है भाई बीटा, और इसका है यहाँ पे होल पावर है। क्या है यहाँ पे, होल पावर है। याद है सबको समझ में आया भाई? ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा की पावर है, और नीचे लिख सकता हूँ अपोन बीटा, बीटा की पावर है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं, तो मैंने लिया एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे लिया अल्फा की पावर n अपॉन बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की होल पावर n अपॉन में बीटा की पावर n।
ठीक है, तो ध्यान दो भाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और प्लस में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अल्फा प्लस बीटा की होल पावर n। देखो इसका नीचे जो एलसीएम आएगा वो क्या है, बीटा की पावर n जो दिया हुआ है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा देखो बीटा की पावर n एलसीएम ले लिया अल्फा n, ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो बीटा की पावर n आ जाएगा प्लस में, और ये सेम रहेगा। बात समझ में आएगी, क्योंकि बीटा की पावर n से बीटा की पावर n कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा में की पावर n में कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ से है अल्फा की पावर n प्लस बीटा, यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया हुआ है, देखो देखो एक तो है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n बराबर माइनस का p की पावर n, ठीक है ना। क्या दिया है, माइनस का p की पावर n, और एक यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा की पावर, ओ सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस p, क्या दिया हुआ है, माइनस p। तो हम इनका यूज करेंगे भाई, यूजिंग 1 and 5, using 1 and 5, now using 1 and 5 in above, तो ऊपर जो दिया हुआ है ना उसमें हम यूज करेंगे 1 और 5, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनेगा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर जो n है, यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ तो बनेगा, प्लस में अल्फा प्लस बीटा की पावर n है, ठीक है। तो जहाँ पे अल्फा n प्लस बीटा n लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस p की पावर n, क्या लिखेंगे भाई, माइनस p की पावर n। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस p की पावर n, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस p की पावर n, क्या लिखूंगा भाई, माइनस p की पावर n अपोन में है मेरे पास बीटा की पावर n। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, माइनस p की पावर n माइनस p की पावर n, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्लस, फिर मैंने लिखा भाई माइनस का 1 की पावर, अगर माइनस का 1 की पावर यहाँ पे करता हूँ n, क्योंकि देखो ऑलरेडी माइनस p है तो माइनस 1 की पावर n और इनटू में करता हूँ p की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने बीटा की पावर n, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर लूं, ठीक है ना, n की वैल्यू 0 लूं तो माइनस pn प्लस pn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू मैंने कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव का मैंने कोई इंटीजर लिया, यहाँ पे लिया 1, सॉरी मैंने वहां पे लिया 1, फिर क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस में यहाँ पे ये माइनस का बन जाएगा कि n की वैल्यू 1 लूंगा, ठीक है ना। जैसे n की वैल्यू 1 लूंगा तो ये बन जाएगा माइनस, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस 2 की पावर है अपॉन में बीटा की पावर, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस pn तो माइनस 2 p की पावर n अपॉन में क्या आएगा, बीटा n। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे होगा तो भाई कोई इस बात का ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू यहाँ पे क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, n की वैल्यू 2 लूं, ठीक है। तो 2 पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2 मतलब क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि n अगर मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ और कैसा ले रहा हूँ भाई, इवन टाइप का, तो यानी उससे क्या मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या बन रहा है यहाँ पे 0 0 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा मैंने लिया यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 लिया, इस रिलेशन में n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो क्या बनेगा, देखो भाई माइनस p की पावर n, ठीक है। फिर ये माइनस 1 की पावर 2 तो आ जाएगा प्लस, और p की पावर n अपॉन में आएगा बीटा की पावर n, मतलब यहाँ पे 2 n की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन जा रहा है वो आ रहा है माइनस p स्क्वायर और ये क्या है, प्लस का p स्क्वायर अपॉन में है बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 अपॉन में बीटा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा तुम्हारा आंसर 0। तो मतलब सिंपल सी बात है, अल्फा अपॉन बीटा इज अ रूट ऑफ x की पावर n प्लस 1 प्लस x की पावर n। ये तभी पॉसिबल है जब n मस्ट बी इंटीजर। क्या होगा भाई, n मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि 2 यहाँ पे कैसा नंबर है भाई, इंटीजर नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं भाई, 2 कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है, इसलिए जो है इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो होगा हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ था, क्या था भाई, ऑप्शन दिया हुआ था इसमें इंटीजर, ठीक है, रैशनल रियल नंबर बेस, ठीक है।
क्योंकि देखो अगर मैं रियल नंबर अंडर रूट में n की वैल्यू कुछ लूं तो भाई बात नहीं बन पाएगी। मान सपोज करो मैंने लिया कुछ इस टाइप का अंडर रूट में 2 ले लिया, ठीक है ना, तो यहां से ये चीज गलत हो जाएगी, ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर देखो ध्यान दो, यहां पे लिया मैंने, ठीक है, यहां पे लिया माइनस p की पावर अंडर रूट 2 प्लस माइनस p की पावर यहां पे अंडर रूट 2, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। माइनस 1 की पावर अंडर रूट 2 तो फिर एक आयोटा बन जाएगा, ठीक है, माइनस 1 की पावर में 1/2 मतलब रूट 2 तो ये आयोटा बन जाएगा, जबकि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है सब कुछ रियल नंबर में खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर भी ले सकते, तो रियल नहीं ले सकते, रैशनल नहीं ले सकते, ठीक है, और इरेशनल नहीं ले सकते, तो बचा क्या भाई इंटीजर, तो इंटीजर यहाँ पे पॉसिबल, ठीक है। ये तभी पॉसिबल अल्फा बाय बीटा जो रूट होगा उस इक्वेशन का, वो तभी पॉसिबल है जब n को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, तो भाई ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम यहाँ कह सकते हैं 10 n मस्ट बी इंटीजर, n मस्ट बी इंटीजर, ठीक है ना। और ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव और साथ साथ में यहाँ पे बोलूंगा पॉजिटिव के साथ साथ में इवन नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर प्लस इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब ऑप्शन में दिया हुआ इंटीजर तो वैलिड मतलब हम देखेंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है ना। अच्छा एक चीज हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन में इवन वाला था भाई, यहाँ ना ऑप्शन में इवन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे इवन इंटीजर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इवन, तो इसलिए इंटीजर इवन इंटीजर होगा, ठीक है ना, तो पॉसिबल होगा। बात समझ में आएगी नहीं। देखो अब इसके लिए तुम ना नेगेटिव भी ले सकते हो, यहाँ पे देखो अब तुम यहाँ नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो। सपोज करो यहाँ पे तुमने लिया -2, देखो -1 की पावर तुमने लिया -2, ठीक है ना, तुम इसको क्या लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे लिखोगे इसको ऐसे लिख सकते हो भाई 1 में -1 का पावर 2, तो भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो तुम लोगे ना वैल्यू वो इवन इंटीजर भी ले सकते हो, मतलब कहने का मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है इवन इंटीजर, नेगेटिव वाला पॉसिबल है, इंटीजर जो नेगेटिव होता है वो भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, लेकिन कैसा नंबर होना चाहिए भाई, नेगेटिव साथ साथ में पॉजिटिव और साथ साथ में इवन, मतलब कि इवन इंटीजर पॉसिबल, ठीक है ना। तो दैट इज मैं कह सकता हूं n मस्ट बी इवन इंटीजर, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन में पहले में वो नहीं दे रखा था उन्होंने, करेक्ट किया है, इवन दिया हुआ है, ठीक है ना, इवन पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव लेंगे ना तो नेगेटिव में दिक्कत आ जाएगी। मतलब रैशनल की बात कर रहा हूं मैं, रैशनल में अगर या रियल नंबर में ऐसे भी बोल सकते हैं, रियल नंबर से मैंने लिया √2 कैसा नंबर है भाई, एक इरेशनल नंबर है, मैंने लिया कोई भी वैल्यू, मैंने यहाँ पे -1 की पावर ले ली 1/3, तो इस टाइप के, तो ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं। ऐसे नंबर में यहाँ पे n की वैल्यू रैशनल लो रियल लो तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ किसके लिए वैलिड है भाई, इंटीजर के लिए वैलिड है। बात समझ में आएगी, वो तभी सेटिस्फाई है, तभी जीरो हो सकता है जब वहां पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, इवन इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो वो चाहे फिर नेगेटिव, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इवन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है भाई, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of the equation क्या है भाई, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 2x² - 3x
2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है ना, माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 बराबर में क्या है भाई 0 है। यदि अल्फा और बीटा के रूट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे बोला इसने देन इक्वेशन ठीक है ना, whose roots are क्या दिया हुआ है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस 2, फिर दिया हुआ है यहाँ पे भाई बीटा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अब ऑप्शन दिया है इन्होंने यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 118 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो भाई, फिर दिया है 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 118 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी है भाई, यहाँ पे दिया 4x स्क्वायर माइनस 49x माइनस 118 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी है भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या दिया भाई, x स्क्वायर माइनस 49x प्लस में क्या दिया भाई इन्होंने 118 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भाई, बड़ा सिंपल होता है। देखो हमें जब रूट पता है ना, तो रूट पता है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं भाई। बात समझ में आई, हमें इक्वेशन निकालनी है कि इनमें से अगर ये रूट हो तो इस रूट की हेल्प से इक्वेशन कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो इन्होंने एक सिंपल सी बात दे रखी है कि अल्फा और बीटा रूट दिया है एक इक्वेशन के, ठीक है ना, उनका यूज करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे भाई। देखो जरा, देखो भाई, अगर अल्फा और बीटा रूट है इस इक्वेशन के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, 3/2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। देखो बहुत जानते हैं भाई, अगर अल्फा और बीटा रूट्स दिए हैं इस इक्वेशन के, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। इसका मतलब ये है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो रूट का सम होता है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा इनटू में बीटा बराबर क्या लिख सकते हो भाई, देखो ध्यान से, माइनस का 6 अपॉन में 2, मतलब क्या आ गया भाई माइनस का 3, यानी अल्फा इनटू बीटा क्या होगा भाई -3 होगा। अब इन दोनों की हेल्प से हम कोशिश करेंगे क्या निकालने की भाई, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जिसके रूट क्या होंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, अगर मैं इन्हें रूट दिए हुए हैं तो आराम से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे भाई, देखो रूट दिया है यहाँ पे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 गिवन है रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 are the roots of इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन भाई, आई बना रहे, देखो ध्यान से, देखो क्या इक्वेशन बनाएंगे, x स्क्वायर, देखो भाई x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो इन दोनों क्या कर दोगे भाई ऐड, क्योंकि हमने इक्वेशन में क्या करते हैं, जब रूट पता होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट, तो यहाँ पे ऐसा इसको कंसीडर करो, अल्फा स्क्वायर कंसीडर करो यहाँ पे बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे लो भाई x, क्या लो यहाँ पे x ले लो, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और प्लस में क्या करते हैं भाई, रूट का प्रोडक्ट, क्या करते हैं, रूट का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और साथ में बीटा स्क्वायर प्लस 2, और बराबर में क्या आता है भाई 0। भाई किसी भी इक्वेशन के अगर रूट दे देना तो इक्वेशन निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है ना। क्या होता है एक्स स्क्वायर, अगर रूट अल्फा बीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा बराबर की बात करो, ठीक है ना, क्योंकि रूट तो मुझे पता ही नहीं ना भाई, इनका सम कर देंगे।
ठीक है, इनटू में x और फिर बाद में दोनों क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। अब मुझे कुछ वैल्यूज पता है, ठीक है ना, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, ठीक है ना। अब इसका यूज करेंगे भाई, एक बार इसको सही से लिख लेते हैं, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे आएगा 4, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा x, फिर आएगा यहाँ पे प्लस में यहाँ पे क्या था भाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और साथ में क्या था बीटा स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ बराबर में क्या था भाई 0, यहाँ पर बराबर में क्या था भाई 0 था, ठीक है। तो अब देखो x स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे नहीं पता, तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे, जो चीज मुझे पता है उस चीज को लेके हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा सही, ठीक है ना। अब यहां पे मैं क्या करूंगा प्लस में 4 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, यहां पे आएगा x प्लस यहां पे देखो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, फिर मैं यहां पे लिखूंगा क्या भाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर यहां पे क्या आएगा 2 2 जा 4 बराबर में 0। भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस यहां पे लिख रहा हूं x प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू मुझे पता है उसको मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा माइनस का और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 4 और सॉरी प्लस का, फिर यहां पे माइनस का यहां पे क्या आएगा तुम्हारा साथ में x भी तो है ना, तो एक काम करते हैं माइनस को बाहर रहने देते हैं, यहां पे आएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इसको ऐसे करो माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4, इन्हें तो बार-बार करूंगा तो x को बार-बार लेना पड़ेगा, तो बाहर ही लो, ठीक है, तो यहां पे x आ जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा यहां से अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अच्छा प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहां पे भी ऐसे लिखनी होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा भाई 2 अल्फा बीटा, क्या आ जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा और यहां पे आएगा प्लस 4 बराबर में 0। भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं है। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा ही पता है और अल्फा इनटू बीटा ही पता है, ठीक है, तो देखो भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी भाई वो दी गुजरा है माइनस का 3/2 दी जाए से, देखो माइनस हां प्लस का 3/2 दी गई, देखो यहां ये ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू -3, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 3/2 3/2 का स्क्वायर -2 इनटू में आएगा -3, अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी मल्टीप्लाई में वो क्या थी -3, देखो भाई यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे -3 प्लस 4 और यहां पे x आ गया प्लस में यहां पे क्या आएगा भाई -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यहां पे आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इनटू में क्या होता है भाई अल्फा इनटू बीटा, क्या होता है भाई अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा क्या दिया भाई -3 दिया हुआ है, क्या दिया भाई -3, ठीक है ना, और प्लस में यहां पे क्या है भाई 4 बराबर में है 0। भाई यहां तक सबको समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन है भाई इसमें x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, यहां पे करेंगे तो आएगा 9/4, ठीक है, प्लस 6 प्लस 4, ठीक है, इनटू में x है भाई, फिर यहां पे आएगा तुम्हारा क्या प्लस 9 प्लस 2, फिर यहां पे आएगा 9/4 माइन यहां पे आएगा प्लस का 6 और यहां पे आएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहां तक समझ में आएगी, ठीक है। अब जरा इनको एक साथ ले लो 9 इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां 24 वाला यहां पे 16 आ जाएगा और यहां पे 9, ठीक है। तो जरा नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं अभी, यहां पे क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहां पे 4 एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 16, देखो 9 प्लस 24 4 6 है 24 और यहां पे 16 4 4 16, तो 9 प्लस
24 और 16, 9, 24 और 16 बटे में क्या आएगा भाई 4, ठीक है। और ये है यहाँ पे x, बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा अब अगले वाला है नीचे क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना, 9 और 4 13, प्लस में कर लो यहाँ पे 13, ठीक है। फिर यहाँ पे है भाई तुम्हारा 2 बाहर है और 24 और 9, 24, 9 प्लस 24, 2 गुना 9 प्लस 24 और बटे में क्या है भाई 4 और बराबर में क्या है 0, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का, अभी इनको ऐड करते हैं जरा, कितना आता है भाई 40 और यहाँ पे करेंगे तो 49, यहाँ पे आएगा 49 अपॉन में आएगा 4 और साथ में आ जाएगा x, ठीक है ना, प्लस में करते हैं भाई तो ये आएगा 13 प्लस 2 इंटू में कितना हो जाएगा भाई 24 और 9 कितना होता है 33, कितना होता है भाई 33 बाई में क्या आएगा 4, ठीक है ना, बराबर में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से 4 एलसीएम ले लो भाई, तो 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या आएगा 49x, ठीक है ना, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई प्लस 52, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है भाई 66, ठीक है, 2 इंटू 33 यानी 66 आ जाएगा भाई, ठीक है। अपॉन में क्या है भाई 4, अपॉन में 4 बराबर में क्या है 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 49x और प्लस में कितना आ जाएगा भाई 2 और 6 8, ठीक है ना, और 5 और 6 11, तो बराबर में आएगा 0, यानी हमारा आंसर क्या आ गया भाई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा आंसर है, ठीक है। यानी इसका हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर पे जाए तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम बी करेक्ट है, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, बस जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है ना, अगर हम उनको साथ में लेके चले, उन पे काम करें, तो किसी भी क्वेश्चन को किया जा सकता है बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो मतलब एक तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, अगर ऐसे क्वेश्चन हम 20 से 30 क्वेश्चन लगा ले आराम से, तुम्हारी जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो वो आसान हो जाएंगे, बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इतना हार्ड भी नहीं है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, ठीक है, उस पे काम करो, और जो रिजल्ट है उनको थोड़ा सा ध्यान रखो, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट है उनको याद रखो, ठीक है, और क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे इसके क्वाड्रेटिक के, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है, चलो भाई, ओके, बाय बाय। देख लो भाई बात।